तो बेसिकली जो स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आपको फ़ाइन हो सकती है, जेल हो सकती है एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। एंड देन बाकी ड्रग्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सी ड्रग्स आप नहीं ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल ड्रग्स और हेलुसिनेटिव ड्रग्स। तो ये है हैनेस ट्रैफिक स्कूल। आपने यहाँ पे गाड़ी चलाई है एंड यू नो द रूल्स, आपको रोड साइंस एंड एवरीथिंग हर चीज़ का पता है, तो आप डायरेक्ट टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 1800 क्राउन्स है। तो इस समथिंग अराउंड वही 50 से 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू वीलॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आज मैं आपके लिए एक नया वीलॉग बना रहा हूँ। मैं बेसिकली जा रहा हूँ कुंगल्फ, जो कि गौतमबर्ग के पास एक छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है, और वहाँ पे मैं एक ड्राइविंग स्कूल में जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं ड्राइविंग जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करूँगा और प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन्स लूँगा। तो स्कूल जाके उनसे बात करूँगा कि हाउ मच द लेसन्स वुड कॉस्ट और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो हैंग ऑन, और मैं आपको सारी जर्नी जो ड्राइविंग लाइसेंस की है वो भी इस वीडियो में समझाऊँगा। और कुंगल्फ में अगर टाइम मिला तो आई शो यू the Bohus Fort, which is very famous there. So see you in Kungälv. Some things I never thought I needed, some things I never thought I'd have, as if they are too hard to believe in, the moment I ever call them mine. So finally मैं पहुंच चुका हूं कुंगल सेंट्रम, और अभी यहाँ से तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पर ही ड्राइविंग स्कूल है, हैनेस ड्राइविंग स्कूल के नाम से। बट वहाँ पे हम स्पेशली जा रहे हैं मिलने के लिए दिलबर भाई से, जो कि हमारे ही केपी के एरिया से हैं, और मैं स्पेशली उनके लिए ही आया हूँ इस स्कूल में। ये काफ़ी दूर भी है मुझसे, बट मैंने सोचा कि स्पल पुख्तून रोड से रखला सुना वाखला, सो दैट्स द बेसिक प्लान। एंड अभी मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, एंड देन आप लोगों को बाकी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो है वो मैं अपडेट करूँगा कि हाउ इट वर्क्स। तो ये है हैनेस ट्रैफिक स्कूल, और ये पार्किंग में कुछ इनकी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, जिस पे ये लोग प्रैक्टिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं लोगों की। एंड यहाँ पे मैं भी आया था, एंड दिलबर भाई से मुलाकात हो गई, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मुझे एक्सप्लेन कर दी कि हाउ विल द लेसन्स वर्क एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं घर जाके थोड़ा उस बारे में सोचूंगा, एंड देन आई विल डिसाइड हाउ आई वांट टू प्रोसीड विद इट। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आई एम हेयर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो बेसिकली जो स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस है उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सो पहला स्टेप जो होता है, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, इट यूजुअली स्टार्ट्स विद इन आई टेस्ट। सो आपने अपनी आई टेस्ट साइट की टेस्ट करानी होती है कि डू यू हैव लाइक द प्रॉपर आई साइट टू ड्राइव अ कार। एंड वो जैसे ही आपका अप्रूव होता है, देन दे कॉल इट अ टेस्ट, जिसको बोलते हैं रिस्क 1 एंड रिस्क 2। तो रिस्क 1 रिस्क 2 करने के बाद जो है रिस्क 1 रिस्क 2 जो होता है उसके बारे में तो आप लोगों को मैंने बताया ही नहीं। रिस्क 1 रिस्क 2 जो होता है वो बेसिकली रिस्क 1 जो होता है वो अ काइंड ऑफ लेक्चर होता है, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बताई जाती हैं रिलेटेड टू लाइक ड्राइविंग सेफ्टी, जैसे कि अल्कोहल से रिलेटेड के ड्रंक ड्राइविंग क्या होती है, एग्रीवेटेड ड्रंक ड्राइविंग क्या होती है, एंड उसके लाइक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, एंड आपको फ़ाइन हो सकती है, जेल हो सकती है एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। एंड देन बाकी
ड्रग्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है कि कौन कौन सी ड्रग्स आप नहीं ले सकते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल ड्रग्स और हेलुसिनेटिव ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दोस। और उसके साथ जो मेन एलिमेंट होता है वो कुछ आप लोगों को गाड़ी के टायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, विंटर टायर्स, समर टायर्स एंड देन स्टडेड टायर्स, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ब्रेकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है एंड ऑल दिस स्टफ़। और आप लोगों को वेदर के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं कि स्लिपरी रोड्स पे आप लोगों ने गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है और कौन सी जगह पे रोड ज़्यादा स्लिपरी होती है, स्नो में ज़्यादा स्लिपरी होती है, बारिश के टाइम क्या होता है। सो ऑल ऑफ दिस, ये जो होती है ऑलमोस्ट 3-4 घंटे का एक प्रॉपर लेक्चर रहता है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। और उसके बाद होता है रिस्क 2। रिस्क 2 इज़ बेसिकली यही सारी चीज़ें जो आपको उन्होंने थ्योरी में पढ़ाई होती है, इसकी एक प्रैक्टिकल वो होती है, एम्प्लीकेशंस होती है। मींस कि आपको गाड़ी में बिठाते हैं एंड देन एक स्पॉट होता है, वहाँ पे आपको बोलते हैं कि ब्रेक लगाओ एंड देन वो आप डिस्टेंस काउंट करते हैं कि आपको कितना डिस्टेंस लगा गाड़ी को ब्रेक लगते हुए, लाइक 30 किलोमीटर के स्पीड में कितना लगा, 50 किलोमीटर के स्पीड में कितना टाइम लगा एंड उसमें आपका रिएक्शन टाइम देखा जाता है कि आपने कितना जल्दी रिएक्ट किया एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह देखी जाती है। फिर उसके बाद जो होते हैं आपको स्लिपरी रोड्स के ऊपर जो है थोड़ा प्रैक्टिस दिया जाता है कि मतलब उन्होंने गाड़ियों के जो है टायर्स जो हैं उसकी जो ग्रिप है वो उसको कम कर देते हैं, तो दे लाइक अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो स्लिप होती हैं, या रोड जो होता है उस पर पानी उन्होंने डाला होता है, उसको स्लिपरी बनाया होता है एंड देन दे ट्रेन यू ऑन हाउ टू लाइक कंट्रोल योर कार ऑन दैट। सो वो रिस्क 1 रिस्क 2 जो है वो आप करते हैं, दैट इज़ अपार्ट। सो ये 2 मैंडेटरी हैं, इनके बगैर आप जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। सो कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, एक्चुअली मुझे वीडियो वहाँ पे कट करनी पड़ी और क्योंकि मैंने इस साइड पे आना था और बीच में हाईवे थी और हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो फिर आप लोगों को मेरी बात ठीक से सुनाई नहीं देती। सो कंटिन्यूइंग ऑन द टॉपिक ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको पहले आई साइट का टेस्ट कराना पड़ता है एंड देन रिस्क 1 रिस्क 2 का टेस्ट कराना पड़ता है। साथ साथ में अगर मैं आप लोगों को इसके कॉस्ट के बारे में बताऊं तो जो वो होता है आई साइट, वो ऑलमोस्ट आपका 50 से 100 स्वीडिश क्राउन्स लग जाते हैं, विच इज़ समथिंग अराउंड 1500 से 3000 रुपये पाकिस्तानी। एंड देन आपका जो रिस्क 1 और रिस्क 2 कंबाइन जो होता है, दोनों लेक्चर होते हैं, वो अराउंड 1500 क्राउन से लेके 2000 क्राउन तक इसके बीच में आपका उस पर कॉस्ट आता है। तो पाकिस्तानी पैसों में अराउंड 45,000 से 60,000 इसके बीच में ना, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्कूल से कर रहे हैं। अगर आपका कोई जान पहचान का बंदा है, यू हैव रेफरेंस, तो वो थोड़े पैसे कम कर देते हैं क्योंकि ड्राइविंग स्कूल वाले ही ये मैनेज कर रहे होते हैं। सो ये आपका बेसिक कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद आपने करनी होती है थ्योरी टेस्ट, जो कि बेसिकली आपने इनका एक बुक है, वो एवरी ईयर ये लोग पब्लिश करते हैं, उसमें अगर कोई चेंजेस आती हैं तो वो भी मेंशन करते हैं। इट्स अराउंड 400 पेजेस का वो बुक है जिसमें लाइक देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, बहुत कुछ है उसमें। सो आपने वो सारा कुछ याद करना होता है एंड देन यू हैव टू डू योर थ्योरी टेस्ट। सो थ्योरी टेस्ट में बेसिकली आपने 65 क्वेश्चंस में अराउंड आई गेस 57 है कि 58 क्वेश्चन पास करने होते हैं। सो इट्स लाइक अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी ना हो तो इट्स अ टफ़ टेस्ट, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो तो देन इट्स लाइक नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। उसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो है अराउंड 420 क्राउन्स, जो कि तकरीबन आई गेस बनेंगे कोई यही 15,000 के करीब, 14-15 हज़ार के करीब पाकिस्तानी रुपीस। सो वो आपका थ्योरी टेस्ट का कॉस्ट होगा। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अटैम्प्ट में जो है वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो है वो आप अपना कॉस्ट खुद लगा लें कि आपको कितने टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आप पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं तो आपके जस्ट यही
420 क्राउन्स लग जाएंगे। अगर आप फेल करते हैं, दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, सो देन आपका कॉस्ट इसी तरह ऊपर जाता रहेगा। आफ्टर दैट आपने करना होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, जो कि आई वुड से सबसे मुश्किल पार्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। इट्स अ वेरी, क्योंकि उसमें आपकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें काउंट की जाती हैं। इवन आपने ब्रेक कैसे लगाया, एक्सीलरेटर कैसे दबाया, आपने गाड़ी को नोटिस किया, आप एवरीथिंग, दे चेक एवरीथिंग। सो वो काफ़ी एक टफ़ टेस्ट रहता है। आई थिंक ये मेन रोड है एंड दिस इज़ बिट सीनिक राउट, सो आई थिंक आई विल गो ऑन दिस साइड। आप लोगों को थोड़ा कुंगल्फ का एरिया भी दिखाता चलूँ साथ में with the information about license. So basically after जो थ्योरी टेस्ट मैंने बताया, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर आपने यहाँ पे गाड़ी चलाई है एंड यू नो द रूल्स, आपको रोड साइंस एंड एवरीथिंग हर चीज़ का पता है, तो आप डायरेक्ट टेस्ट की तरफ जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 1800 क्राउन्स है। तो इस समथिंग अराउंड वही 50 से 60 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो अगर आपको सारे रूल आते हैं तो आपको लाइक स्कूल जाने की या आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने की या ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। बट अगर आपको यहाँ पे ड्राइविंग नहीं आती है एंड यू नीड क्लासेस टू लर्न द रूल्स और प्रॉपर जो ड्राइविंग स्टाइल है उसको अंडरस्टैंड करना है, तो देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। यू हैव टू ऑप्शंस हियर। अगर आप किसी को जानते हैं एंड यू नो समवन जो यहाँ पे पहले से रह रहे हैं एंड उसकी शर्त ये है कि उनका लाइसेंस जो है 5 साल से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। तो अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 5 ईयर से ज़्यादा ओल्ड है, तो वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस करा सकते हैं। आपने बेसिकली फिर ये करना होता है कि आपने एक लेक्चर लेना होता है, अराउंड उसकी 300 स्वीडिश क्राउन्स कॉस्ट होती है आपने, और जिस बंदे से आप लाइसेंस लेंगे वो बंदा, तो आप दोनों जाएंगे, एक लेक्चर लेंगे प्रॉपर, उसमें आपको ट्रेन करेंगे कि यार क्या क्या रूल्स है और इंश्योरेंस, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्या आया, किस पे ब्लेम आएगा एंड वटेवर ना। एंड देन आप जो हैं अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो आपको कराते हैं तो आप उनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस ले सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा है जो आपको प्राइवेट लाइसेंस देना चाह रहे हैं थोड़े स्कूल से सस्ते रेट में, तो देन आप उनके साथ भी यही प्रोसीजर फॉलो करके कर सकते हैं। अगर इस तरह आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन द सेकंड ऑप्शन यू हैव इज़ टू गो टू अ ड्राइविंग स्कूल, और आप ड्राइविंग स्कूल में ही प्रैक्टिस करें। इट्स अ बिट कॉस्टली बट इट्स आल्सो मोर रिकमेंडेड, क्योंकि स्कूल्स जो हैं उनकी जॉब ही यही होती है। सो दे नो के टेस्ट कैसे होते हैं, सो दे ट्रेन यू मच बेटर दैन प्राइवेट लेसन्स। उसकी कॉस्ट जो है वो फिर ज़्यादा होती है। जैसे मैं अभी आया हुआ था स्कूल में, सो इन्हीं का कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इनसे मेरी बात हुई है, तो ये ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का जो सेशन होता है उसके तकरीबन 550 क्राउन ले रहे हैं। तो मतलब 35 मिनट के ड्राइविंग सेशन के आपको ऑलमोस्ट 15 से 17 हज़ार क्राउन्स देने पड़ेंगे। और अगर आप 70 मिनट का लेसन लेते हैं सो देन आपको ऑलमोस्ट 950 क्राउन देने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 30 हज़ार के करीब आ जाता है। सो 70 मिनट के एक लेसन के लिए आपको 70 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ देने पड़ेंगे। और इस तरह आप देन ये लोग जो है मिनिमम तकरीबन 10 लेसन्स रिकमेंड करते हैं कि आप 10 लेसन्स लें। तो 70,000 इंटू 10 आपके ऑलमोस्ट ये बन जाएंगे, 70,000 30,000 इंटू 10, तो ये आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे तकरीबन 3 लाख रुपए। तो आपके 10 लेसन्स के ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए बन जाएंगे। यू विल हैव टू टेक दोज लेसन्स। एंड उसके बाद अगर आप कोई इतनी ड्राइविंग स्किल आपकी डेवलप हो गई है कि आप 10 लेसन्स के बाद
टेस्ट दे सकते हैं, देन दे रिकमेंड यू। अगर आप पहले भी हो जाते हैं, मे बी 5 लेसन्स के बाद आपके इंस्ट्रक्टर को फ़ील हो जाता है कि यार नाउ यू आर गुड टू गो, सो देन आप उसके बाद भी टेस्ट ले सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक, मे बी वो रिफ़ंड कर दे होंगे। सो दैट्स द होल प्रोसीजर ऑफ गेटिंग अ लाइसेंस हेयर, जो कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव थी और बोरिंग नहीं थी, क्योंकि आई वाज जस्ट टॉकिंग अलाउट इन दिस वीडियो। आप लोगों को मैं कोई ज़्यादा जगह दिखा नहीं पाया, बट आई वाज जस्ट कंटिन्यूसली टॉकिंग एंड गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। बट आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आपको फ़ायदा दे। एंड आप अगर स्वीडन आते हैं तो और ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ जाते हैं तो यू नो कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं। एंड ऑलमोस्ट आई वुड नॉट से कि हर कंट्री में ही एग्जैक्टली यही प्रोसीजर रहता है, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ। आपने थ्योरी भी पास करनी होती है, आपने प्रैक्टिकल टेस्ट भी पास करना होता है, एंड आई साइट एंड एवरीथिंग। फिर हर कंट्री के अपने अपने कोई डिफरेंट रूल्स होते हैं। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग वर्क्स। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको इस तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।